लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। यहाँ पर जो मैट्रिसेस लिए गए हैं वो 2x2 हैं। वी के जो एलिमेंट्स है, कंसिडर द सब स्पेसेस W1, जो इस तरह से डिफाइन है। फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ पर एडिटिव इनवर्स है, आप ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर कॉलम वाइज में एडिटिव इनवर्स है W2 सेट के लिए। इफ m इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड n इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 देन द पेयर mn। यानी कि इसकी जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन है और ये डायमेंशन अगर हमें पता चल जाए तो पेयर पता चल जाएगा। क्योंकि अगर हमें ये डायमेंशन पता चल गई, सपोज करो m की वैल्यू 1 और यहाँ पर n का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 1 2। तो इस तरह से हमें ऑर्डर पेयर के बारे में पता चल जाएगा अगर समहाउ अगर हम इंटरसेक्शन या जो यहाँ पर प्लस है, तो अगर उसके डायमेंशन हमें मिल जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो वी वेक्टर स्पेस गिवन है उसमें क्या है, वो M2 2x2 के मैट्रिसेस यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 ओवर आर आएंगे यहाँ पर V में। और ये जो W1 सब स्पेस है, ये आप देख ही रहे हैं W1। तो अगर कोई मैट्रिसेस, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी, अगर कोई 2x2 मैट्रिसेस है तो उसका बेसिस क्या होता है, यानी कि बेसिस क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस, linearly independent matrices which span that entire 2x2 matrices। तो बेसिस इसका क्या होगा, 1, यानी कि जो पहली एंट्री है यहाँ पर पुट कीजिए पेन को और बाकी सभी एंट्री पर 0 फॉर्म कर दीजिए। तो ये आपका एक एलिमेंट होगा जिसको हम वेक्टर कह सकते हैं या मैट्रिसेस कह सकते हैं। फिर दूसरी एंट्री पर यहाँ पर 1 फॉर्म कर दीजिए, बाकी सारी एंट्री पर 0। इसी तरह यहाँ पर और आपको 2 एंट्री और मिल जाएंगे, यानी कि एक बार सी पर मिल जाएगी और इसी तरह एक बार आपको डी पर मिल जाएगी। कहने का मीनिंग ये है, ये जो ए बी सी डी है इन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं है, यानी कि आप फ्री हैं ए बी सी और डी की वैल्यू चूज करने पर। तो आप 4 प्लेस पर फ्री हैं, इसलिए इसकी जो डायमेंशन हो जाती है, डायमेंशन, या अगर इस सेट की मैं बात करूं तो डायमेंशन ऑफ वी हो जाती है आपकी 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं W1 के लिए बात करता हूं तो यहाँ पर ए जो, अगर सपोज करो मैंने 2 चूज कर लिया तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक -2 हो जाएगी। यानी कि या इसकी वैल्यू मैंने 2 चूज कर ली तो ये ऑटोमेटिक -2 हो जाएगा, क्योंकि उसका सॉरी एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि हम एक प्लेस पर यहाँ फ्री हैं, चाहे इसको मान लीजिए या इसको, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू हो जाती है आपकी 3। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो है वही यहाँ पर एडिटिव इनवर्स है W2 के लिए। तो इसमें से कोई एक प्लेस कंसिडर कर लीजिए, 1 और 2 और 3, यानी कि डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू ऑल्सो 3। हमें चाहिए था इंटरसेक्शन का डायमेंशन। तो इंटरसेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन होगा, डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरसेक्शन में वो सारे मैट्रिसेस आएंगे जो W1 की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं और W2 की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन प्रॉपर्टी वाले आएंगे। तो W1 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी फर्स्ट रो में एडिटिव इनवर्स होना चाहिए और W2 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए उसके फर्स्ट कॉलम में एडिटिव इनवर्स होने चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन में क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर A-A, ये आपका W2 के लिए हो गया और ये आपका W1 की प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर -A। और यहाँ पर A B C ये प्लेस आपके फिल हो गए, ये आप D ले लीजिए। तो आप देखेंगे इंटरसेक्शन में, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2, उसमें इस तरह के मैट्रिसेस आएंगे सच दैट A and D belongs R। तो ये हमारे पास W1 इंटरसेक्शन W2 आ गया। अब इसकी अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर A की चॉइस के लिए फ्री हैं, कोई सी एक चॉइस लेंगे A का और एक D की, यानी कि हम यहाँ पर 2 चॉइस के लिए फ्री हैं। तो डायमेंशन, इसकी जो हमने डायमेंशन बतानी थी, डायमेंशन ऑफ
1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू आपके पास 2 आ जाती है, यानी कि इंटरसेक्शन के डायमेंशन को हमने कॉल किया है m। तो m शुरुआत का पेयर ऑर्डर पेयर में है, यानी कि 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि विच वन इज ट्रू, या दोनों ही ट्रू हैं। तो आपको पता है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2। यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटरसेक्शन है उसकी डायमेंशन को वो m कॉल करता है, और प्लस वाली की जो डायमेंशन है वो n कॉल करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं W1 की हमने जो डायमेंशन निकाली थी, W1 की और W2 की जो डायमेंशन निकाली थी वो यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 3 3 है, मतलब दोनों की ही 3 है। तो यहाँ पर 3 प्लस 3, यानी कि अगर हम इस m को अगर लेफ्ट में ट्रांसपोज करा दें तो क्या हो जाएगा, n प्लस m इक्वल टू 6। तो यानी कि m और m को सम करके 6 मिलेगा। तो भैया यहाँ पर 6 मिल रहा है b में, तो ये हमारा राइट चॉइस हो जाएगा, ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन का डायमेंशन अगर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो आपको जैसे m का वैल्यू जैसे मैंने पहले बताया था ऊपर कैलकुलेट करके यहाँ पर कि m की वैल्यू आपकी 2 आ गई है, तो यहाँ पर अब आपको क्या है, n का वैल्यू ये इम्प्लाई कर देगा कि n वैल्यू 4 है, यानी कि m और n का ऑर्डर पेयर आपसे पूछा था, तो 2 4, ये यहाँ पर आके 6, ये भी वेरीफाई यहाँ से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं।